गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम कक्षा 10 के पाठ नेताजी के चश्मे के विषय में अध्ययन करेंगे। नेताजी का चश्मा पाठ श्री स्वयं प्रकाश जी ने लिखा है, जिनका जन्म 1947 में इंदौर में हुआ था। ये मैकेनिकल इंजीनियर थे। इन्होंने वसुधा नामक पत्रिका का संपादन किया। 13 कहानियों का इनका संग्रह अब तक उपलब्ध हो चुका है। उपन्यास इनके बीच में विनय और ईंधन नाम के 2 उपन्यास काफ़ी मशहूर भी हुए हैं, प्रख्यात भी हुए हैं। नेताजी का चश्मा पाठ है कहानी जो देशभक्ति से ओतप्रोत है। हालदार साहब एक कस्बे से हर 15 दिन में अपने किसी काम से गुजरते थे और वह कस्बा था एक, वहाँ पक्का मकान कहे जाने वाली कोई बात थी नहीं। फिर भी हम ऐसे कह सकते हैं कि कुछ कच्चे पक्के मकान, 2 बालक और बालिकाओं के अलग अलग स्कूल, एक नगर पालिका, एक सीमेंट का कारखाना। किसी नगर पालिका के बोर्ड के किसी मेंबर के मन में, जो उत्साही मेंबर होगा, उसके मन में आया होगा कि क्यों ना कस्बे के मुख्य चौराहे पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की एक मूर्ति की स्थापना कराई जाए। तो फिर हमारे देश की एक विडंबना है कि कोई भी काम अगर वो सामाजिक हो या देशहित का हो या जनहित का हो, इतना समय उस कार्य को पूरा होने में नहीं लगता जितना समय उस कार्य में के कागजी काम पूरा होने में लग जाता है। वैसा ही हुआ होगा। बोर्ड में प्रस्ताव पारित हुआ, कागजी काम हुए। गांव के इकलौते ड्राइंग मास्टर, जिनका नाम मोतीलाल था, मूर्ति के नीचे लिखा हुआ है, पढ़ा जाएगा। जहां वो मूर्ति लगी थी उसके नीचे लिखा था मूर्तिकार मोतीलाल। तो उन्हें इस चीज़ का भार मिला होगा कि आपको मूर्ति लगानी है। उन्होंने भी पूरा वादा किया होगा कि 1 महीने में ये मूर्ति लगा के मैं मुख्य चौराहे पर पटक दूंगा। जब हालदार साहब उस कस्बे से गुजरते तो कस्बे के बीचों बीच जहां नेताजी की मूर्ति थी उसके सामने ही पान की दुकान थी। पान खाने के लिए रुके। नेताजी ने नेताजी की मूर्ति को देखा। बड़ा गर्व हुआ कि आज भी शहर और कस्बों में जनसामान्य में देशभक्ति और देशभक्तों के लिए प्रति सम्मान है। आज भी लोग हमारे पुराने महापुरुषों के लिए या ऐसे लोगों के लिए अपने मन में बड़ी अच्छी भावना रखते हैं। फिर थोड़ा अचरज भरे निगाहों से वो देखने लगे। मूर्ति ऊपर से लेकर नीचे तक, सर की टोपी से लेकर कोट के बटन तक, सब कुछ संगमरमर का। एक चीज उसके अंदर अनोखी थी, चश्मा। नेताजी की आंखों पर रियल का चश्मा था। हालदार साहब ने उसको देखा, मन ही मन प्रसन्न हुए। बोले, वाह क्या बात है, मूर्ति कपड़े नहीं बदल सकती, चश्मा तो बदल सकती है। पान खाने के बाद पैसे चुकता किए, जीप में बैठे और चले गए। दोबारा फिर आए, क्योंकि हर 15 दिन बाद उनको आना रहता था। इस बार हालदार साहब ने मूर्ति को देखा और चकित रह गए। किसी से कोई प्रश्न नहीं किया, चुपचाप पान खाया, पैसे चुकता किए, चले गए। दोबारा तीसरी बार आए, फिर और चकित हुए। चौथी बार आए, फिर और चकित हुए। जिज्ञासावश इस बार पान वाले के समीप पहुंचे और उनसे पूछ बैठे। बोले, वाह भाई क्या बात है, आपकी मूर्ति तो चश्मे बदलती रहती है। पान वाला, जो कि एक मोटा काला आदमी था, बड़ी सी उसकी तोन थी, लाल दांत, काली बत्ती सी, पान खाने का खुद बहुत शौकीन था, मुंह में पान ठुसा हुआ था। हालदार साहब की बात को सुना, बड़े गंभीर रूप में हालदार साहब को देखा, पान को थूका और कहा, कैप्टन बदलता है। हालदार साहब ने सोचा कि कोई पुराना फौजी होगा या आज़ाद हिंद फौज में नेताजी का साथी रहा होगा या गांधी जी के स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन में उनका सहयोगी रहा होगा जो बदलता होगा। हालदार साहब ने फिर कौतुक मन से पूछा, कौन कैप्टन? पानवाला बोला, चश्मे वाला कैप्टन। हालदार साहब फिर पूछ बैठे, क्या किसी फौज का सिपाही था? बोला। अब इतनी बात सुनकर
अपनी थूंद को थुलथुलाकर हंसते हुए पान वाले ने कहा, वो लंगड़ा का जाए फौज में, ठीक से चला तो जाता नहीं। बोले लंगड़ा? बोले हाँ देखो सामने से चला रहा है। हवलदार साहब ने देखा सामने से एक मरियल सा व्यक्ति चला रहा है, जिसके सर पे गांधी टोपी है, एक पुरानी सी जवाहर कट उसने पहन रखी है, हाथ में एक संदूकची है, निसंदेह संदूकची में चश्मे ही होंगे, और लंगड़े को सहारा देने वाली बांस की एक टिकटिकी, क्योंकि उसका एक पैर नहीं था, उसे लेकर चला रहा है। अपनी सहारे को एक दीवार से लगाकर अपनी संदूकची को खोलता है। एक संदूकची में 20-30 फ्रेम उसके पास होते थे। वो इन्हीं फ्रेम को बेचता रहता था। फिर हवलदार साहब ने कहा कि जब चश्मा बदल जाता है, कैप्टन चश्मे वाला चश्मा लगा देता है, चश्मा बदलता क्यों है? इस बार फिर से चश्मे वाले ने बड़े गंभीर स्वर से, नजरों से, दृष्टि से हवलदार साहब को देखा। हाथ में उसके पान था, मुंह से 1.5 इंच दूर पान को रोककर वापस रखा, पीक नीचे थूका, लाल रंग के गमछे से मुंह साहब की ओर कहा, कोई ग्राहक आ जाता है, नेताजी का चश्मा पसंद आता है, उतारता है और बेच देता है, और फिर उसकी जगह दूसरा चश्मा लगा देता है। हवलदार साहब के मन में फिर आया, क्या बात है, भले से ही चश्मे वाला कैप्टन चश्मा बेच देता है, मगर कभी नेताजी की मूर्ति को वो बिना चश्मे के नहीं छोड़ता है। उसके मन में आज भी देश एवं देशभक्तों के लिए असीम सम्मान। फिर हवलदार साहब ने पूछा कि नेताजी की मूर्ति पर चश्मा क्यों नहीं लगाया? पान वाला कहता है, वो ड्राइंग मास्टर ने जल्दी में मूर्ति बनाई, बनाना भूल हो गया होगा। कि फिर हवलदार साहब पूछा, ड्राइंग मास्टर ने कौन? बोले हमारे हाई स्कूल, यहाँ पर जो हाई स्कूल है उसको इकलौते ड्राइंग मास्टर हैं, वही मूर्तिकार भी है, उन्होंने 1 महीने में इस मूर्ति को बनाकर चौराहे पर लगा दिया। बड़ी विचित्र स्थिति हवलदार साहब के मन में बन गई। वो सोच रहे थे कि शायद मूर्तिकार के समझ में ना आया हो कि किस तरीके से संगमरमर का पारदर्शी चश्मा बनाया जाए, कैसे लगाया जाए। पान के पैसे चुकता करने के बाद हवलदार साहब वहां से चले गए। लगातार 2 वर्षों तक हवलदार साहब का उस कस्बे से आना जाना होता रहा। हर बार एक नया चश्मा वे नेताजी के मूर्ति पर लगा हुआ देखते थे। 2 साल तक हवलदार साहब ने अपने काम के सिलसिले में उस कस्बे से गुजरते रहे और नेताजी की मूर्ति पर बदलते हुए चश्मे को देखते रहे। कभी गोल चश्मा होता, कभी चकोर चश्मा होता, कभी लाल, कभी धूप का काला चश्मा, कभी गोगो चश्मा, पर कोई ना कोई चश्मा मूर्ति पर जरूर होता। उस धूल भरी यात्रा में हवलदार साहब को कौतुक और प्रफुल्लित करता, प्रफुल्लता के कुछ क्षण देने के लिए नेताजी की मूर्ति, उस पर बदलते हुए चश्मे और पान वाले की बातें हमेशा ही नेताजी को प्रफुल्लित करने का एक साधन बन गए थे। ये क्रम चलता रहा। नेताजी आते रहे, कैप्टन के बारे में बात करते रहे, कभी कैप्टन के बारे में बात करते, कभी कस्बे के बारे में बात करते, कुछ ना कुछ बात होती रहती। 2 वर्ष बाद, लगातार 2 वर्षों तक आते रहे। 2 वर्षों बाद एक दिन उन्होंने देखा कि नेताजी की मूर्ति पर कोई चश्मा नहीं था। नेताजी अवाक रह गए, आश्चर्यचकित हो गए कि ऐसा कैसे। आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ हो कि नेताजी की मूर्ति पर कोई चश्मा ना लगा हो। गाड़ी से उतरे, पान वाले के पास गया, पान खाया। फिर पान वाले से पूछा, अरे भाई क्या बात है, आज आपके नेताजी की आंखों पर चश्मा नहीं है। पहली बार पान वाला उदास था।
उसने अपने लाल रंग के गमछे से अपने चेहरे को साफ किया, रखा हुआ पास में लोटे से पानी पिया और बड़ी ही नम आंखों से हवलदार की तरफ देखता हुआ, हवलदार साहब की तरफ देखता हुआ बोला, कैप्टन मर गया। साहब, कैप्टन मर गया। हवलदार साहब अवाक रह गए। अगला कोई भी प्रश्न पान वाले से नहीं किया। पैसे चुकता गए, चुपचाप जीप पर जाके बैठे और जीप चली गई। बार बार सोचते रहे कि ऐसा क्या है हमारे देश में जो लोग अपने देश के लिए अपने पूरे ग्रस्त जीवन, सांसारिक सुख, दैनिक लाभ, दैहिक लाभ, मानसिक लाभ सब भूल जाते हैं। उनके जाने के बाद हम लोग उन्हें क्या दे पाते हैं? और ऐसे लोग जो देशभक्तों का सम्मान करते हैं, हम लोग उनकी मजाक उड़ाते हैं। आज भी हम देखते हैं कि अगर कोई बुजुर्ग हमारा गांधी टोपी और धोती पहन के खादी के जाता है तो हम उसे देखने में गरीब है इसलिए नहीं पहना होगा, गरीब है इसीलिए इसने ये कपड़े पहने होंगे, मगर कभी हमारे मन में ये नहीं आता कि ये अपने देश के उन देशभक्तों को श्रद्धांजलि है जिन्होंने विदेशी वस्तु का त्याग किया। अमीर होते हुए भी आज भी वे गांधी टोपी, खादी का कुर्ता, खादी की धोती पहनते हैं। दुखी हो गए। इस बार मूर्ति से ज्यादा कैप्टन के बारे में सोचते रहे। 15 दिन बाद गांव से फिर उसी कस्बे से उन्हें गुजरना था। जीप में बैठे हैं। जीप में बैठने के बाद बोले, ड्राइवर इस बार गांव में जीप मत रोकना, सीधे चल देना। जीप वाले ने हाँ में सर हिलाया, चला गया। फिर मन में वही थी कि अब उस गांव में रुकने से क्या फायदा, जहां पान वाला भी होगा, नेताजी की मूर्ति भी होगी, मगर नेताजी की आंखों पे कोई चश्मा नहीं होगा। चलते चले जा रहे थे, चलते चले जा रहे थे। कस्बा आया, मगर व्यक्ति अपनी आदतों से मजबूर होता है और जिस व्यक्ति के मन में देश और देश के लिए कुछ करने की चाहत होती है या देशभक्तों के प्रति सम्मान होता है, नेताजी खुद को नेताजी की मूर्ति देखने को हवलदार साहब रोक नहीं पाए। जीप तेज स्पीड में चली जा रही थी। अचानक हवलदार साहब ने कहा, जीप रुको, जीप रुको। जीप वाले ने इमरजेंसी ब्रेक मारे। गाड़ी, जीप रुकती शायद रुकी भी नहीं। नेताजी कूद के जीप से बाहर आ गए। बाहर आके एकदम से अटेंशन मुद्रा में आके नेताजी की मूर्ति के सामने खड़े हो गए। इस बार उन्होंने देखा कि नेताजी की आंखों पर सरकंडे से बना हुआ एक चश्मा लगा हुआ था। अक्सर आपने देखा होगा, बच्चे, सरकंडा एक घास होती है, थोड़ी टाइट घास होती है, उसका चश्मे वगैरह बना लेते थे। सरकंडे से बना हुआ चश्मा देखकर नेताजी बहुत ज्यादा प्रसन्न हुए। उनके मन में एक प्रसन्नता हुई कि बुजुर्ग ही नहीं, नौजवान ही नहीं, बच्चों के मन में भी आज भी देशभक्ति की ऐसी भावना है कि कभी अब भी उन्होंने, कैप्टन चश्मे वाला नहीं रहा, उसके पास चश्मे होते थे, वो बेच देता था, दूसरा लगा देता, मगर बच्चों के पास इतने साधन नहीं होते हैं। तो नेताजी की मूर्ति को सम्मान देते हुए किसी बालक ने, बच्चों के किसी झुंड ने नेताजी की आंख पे सरकंडे से बना हुआ चश्मा लगा दिया। यह पहली बार था जब हवलदार साहब नेताजी की मूर्ति के सबसे ज्यादा करीब थे। उन्होंने अपना हाथ उठाया, नेताजी की मूर्ति को सल्यूट किया। और यह सल्यूट नेताजी की मूर्ति के लिए नहीं, उस देशभक्ति की भावना के लिए था जिन्होंने नेताजी की मूर्ति पर वह चश्मा लगा दिया था। आज ये पाठ पढ़ते हुए मेरे मन में भी एक विचार आ रहा है कि हमें देशभक्ति को परिभाषित करने की आवश्यकता नहीं।
ये एक मन के अंदर की एक भावना होती है, ना हम किसी पर भी थोप सकते हैं और ना जबरदस्ती करा सकते हैं। कैप्टन का मजाक बनता था, मगर मजाक बनाने वाले लोग कैप्टन के मर जाने पे सबसे ज्यादा दुखी थे। किसी बालक ने सरकंडे का चश्मा लगाया, वे भी नेताजी के लिए तो नहीं कहूंगा, हमारे अपने लिए एक बहुत बड़े सम्मान की बात थी कि आज भी हम देशभक्तों का बहुत सम्मान करते हैं। मैं अपने छात्रों से, छात्रों के माता पिता से और अध्यापक गणों से भी ये निवेदन करूंगा कि कुछ ना कुछ हमें अपने छोटों को, अपने से बड़ों, हमें हमारे बड़ों से जो मिला है उसके बारे में बताना चाहिए। ये पाठ यहीं पर समाप्त होता है और एक बार फिर वही संदेश, इस वैश्विक महामारी में आज भी हम सबसे ज़्यादा आगे हैं कोरोना से लड़ने के लिए। शासन प्रशासन का सहयोग कीजिए। देश के प्रधानमंत्री महोदय बार बार अपील कर रहे हैं कि घर में रहें, लॉकडाउन है, घर में रहें, सुरक्षित रहें, बार बार हाथ धोएं, सैनिटाइजर का यूज़ करें, अपनी अच्छे से पढ़ाई करें, माता पिता देशभक्तों का सम्मान करें। जय हिंद, जय भारत।